हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेली डोज। आज हम क्लास 9th की अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2025 के राजनीतिक शास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इसने कहा कि राजनीति का अध्ययन राज्य से आरंभ और राज्य पर समाप्त होती है। इसे कहा था गार्डनर ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2। राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कला और विज्ञान दोनों। क्वेश्चन नंबर 3। यूनानी भाषा के शब्द पोलिश का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है नगर राज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा सामाजिक विज्ञान आर्थिक प्रणालियों और नीतियों का अध्ययन करता है जो राजनीतिक निर्णयों को आकार देता है? ये होगा अर्थशास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीतिक प्रणालियों और संस्थाओं का अध्ययन करता है? ये करता है राजनीतिक विज्ञान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा सामाजिक विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों में राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं के व्यवहार का अध्ययन करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7। सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8। इसने कहा कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वार्थी है, तो उन्हें एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है। इसे कहा था सामाजिक समझौता सिद्धांत में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9। दैवीय अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन किया था जेम्स प्रथम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा सिद्धांत राज्य द्वारा अपने नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने की भूमिका पर बल देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कल्याणकारी राज्य सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11। राजनीतिक विज्ञान अध्ययन करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का। क्वेश्चन नंबर 12। राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शक्ति संबंधों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 13। राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है? तो राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14। आज की प्राथमिक विशेषता क्या नहीं है? आज की प्राथमिक विशेषता धर्म नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15। आज के किस तत्व को मानव तत्व माना जाता है? तो जनसंख्या को माना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16। महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम क्या था? महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम हिंद स्वराज था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक अरस्तु थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18। सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई? तो ये हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19। रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है प्लूटो की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20। इस विचारक के अनुसार राजनीतिक विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 21। इसके मतानुसार राज्य मानव का वृहद रूप है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्लूटो। क्वेश्चन नंबर 22। प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक थे। इसके लेखक थे मैकियावेली। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23। ने समान इच्छा का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूसो। क्वेश्चन नंबर 24। लेवियाथन के रचनाकार कौन है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 25। ने राज्य के लिए कॉमनवेल्थ का शब्द प्रयोग किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 26। ने कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक प्रणाली है, तो इसे कहा था अरस्तू ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27। फूड ट्रीटस ऑन गवर्नमेंट के लेखक थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉक। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से क्या परंपरावादी दृष्टिकोण के लिए उपयोगी नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारवाद। क्वेश्चन नंबर 29। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साक्षी। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का दृष्टिकोण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समाज शास्त्रीय। क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से क्या राज की उत्पत्ति का एक सिद्धांत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक समझौता। क्वेश्चन नंबर 32। इसने प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा की है, तो इसकी चर्चा की थी लॉक ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33। इसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान राज का विज्ञान है, तो इसे कहा था गार्डनर ने। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34। इसने राजनीतिक की शक्ति का विज्ञान कहा है, तो इसे कहा था मेरियस ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन अंतर अनुशासनात्मक विषय नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से किस विषय का संबंध मत व्यवहार के मनोवैज्ञानिक तरीके से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक मनोविज्ञान।
क्वेश्चन नंबर 37, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र के बीच संबंधों का प्राथमिक केंद्र क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं के बीच परस्पर क्रिया को समझना। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीतिक संदर्भों में व्यक्तिगत और समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 39, आधुनिक समाज में राज का महत्व क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 40, राज्य के किस तत्व के पास कानून बनाने और लागू करने की शक्ति है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 41, सिद्धांत के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैविक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 42, ने कहा कि मनुष्य जन्म से पूरा स्लेट होता है, उसका वातावरण उन्हें आकार देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉक। क्वेश्चन नंबर 43, किसने कहा कि राज्य को न्याय और नैतिकता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? जिसे कहा था प्लेटो ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभिक दृष्टिकोण क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सरकार और राजनीतिक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 45, राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गतिशीलता और संबंध का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 46, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 47, राजनीतिक विज्ञान में निर्वादी दृष्टिकोण को किसने प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेविड स्टर्न ने। क्वेश्चन नंबर 48, पारंपरिक और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के बीच प्रमुख अंतर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 49, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 50, विधायिका का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक, कानून बनाना। क्वेश्चन नंबर 51, मार्क्सवाद का मुख्य विचार क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 52, सरकार की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें शक्ति एक केंद्रीय प्राधिकरण सब घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, संघात्मक। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा सिद्धांत कहता है कि राज्य परिवार से उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रतिशतात्मक। क्वेश्चन नंबर 54, वह सिद्धांत के अनुसार राज्य का उद्गम कैसे हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बल और शक्ति के प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा सिद्धांत राज्य के उद्गम में ईश्वर की भूमिका पर जोर देता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैवीय अधिकार। क्वेश्चन नंबर 56, इसे व्यवहारवादी क्रांति का प्रणेता माना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मैरियम। क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा क्षेत्र राजनीतिक विज्ञान के अंतरशास्त्रीय आगम से लाभान्वित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 58, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में इतिहास का क्या महत्व है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा विषय राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक निर्णयों के आकार देने में मानव व्यवहार की भूमिका को समझने में मदद करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 60, राजनीतिक विज्ञान में अंतरशास्त्रीय उपागम का प्राथमिक लाभ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समग्र समझ। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा सामाजिक विज्ञान विषय राजनीतिक विज्ञान से निकटतम से जुड़ा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 62, न्यायपालिका का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कानून की व्याख्या करना। क्वेश्चन नंबर 63, शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, शक्तियों का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 64, संप्रभुता की अवधारणा क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्य का सर्वोच्च प्राधिकरण अधिकार। क्वेश्चन नंबर 65, राज्य और सरकार के बीच क्या अंतर है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 66, राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अध्ययन का क्या महत्व है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 67, सरकार में कार्यपालिका की भूमिका क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कानून को लागू करना। क्वेश्चन नंबर 68, सरकार की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें नागरिक प्रतिनिधियों को चुनते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिनिधि लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 69, किसके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉक। क्वेश्चन नंबर 70, इस प्रकार के राज्य में एकल केंद्रीय सरकार होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एकात्मक राज्य। क्वेश्चन नंबर 71, राज्य का सर्वोच्च प्राधिकार क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रभुता। क्वेश्चन नंबर 72, आज के किस सिद्धांत में आर्थिक कारकों की भूमिका पर जोर दिया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, मार्क्सवादी। क्वेश्चन नंबर 73, किसके अनुसार राज्य का एक वर्ग आधारित संगठन? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 74, किसके अनुसार राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक संस्था है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 75, किस प्रकार के राज्य में सरकार की विकेंद्रीकृत प्रणाली होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है संघीय। क्वेश्चन नंबर 76, किस प्रकार के राज्य में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर जोर दिया जाता है? इसका सही आंसर है उदारवादी। क्वेश्चन नंबर 77, इसके अनुसार राज्य स्वयं के हितों का एक नैतिकता सिपाही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हीगल। क्वेश्चन नंबर 78, कल्याणकारी राज्य की प्राथमिक विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सामाजिक सेवा का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 79, किस प्रकार के राज्य में सामाजिक समानता पर जोर दिया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 80, राज्य द्वारा व्यक्तिगत हितों पर सामान्य हित को प्राथमिकता देने के विचार को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सामूहिक।